नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल राम श्री कुंडली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं पंडित कार्तिक गौर और मेरे साथ हैं कुंडली विशेषज्ञ तंत्र ज्योतिषाचार्य श्री पंडित करवीर अनुराग जी। गुरु जी, आज हम नए मकान के विषय में बातचीत करेंगे। गुरु जी, हमें नया मकान कब बनाना चाहिए, किस महीने में बनाना चाहिए, और साथ ही ये भी बताइए कि नया मकान बनाने से हमें क्या लाभ होता है। हमारे हिंदी महीनों के अनुसार 12 महीने होते हैं और कभी कभी एक महीना बढ़ भी जाता है हमारा, जिसे लोन का महीना कहा जाता है। उन महीनों में से कुछ महीनों में मकान बनाने से हमें लाभ होता है, कुछ महीनों में मकान बनाने से हमें नुकसान होता है, मगर ज़्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती और वो मकान बनाते हैं कभी, और नई नई चीज़ों का, नई नई दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो हम आज आपको बताते हैं कि किस महीने में हमें मकान बनाना शुभ रहता है और किस महीने में अशुभ रहता है। सबसे पहले चैत का महीना आता है। चैत के महीने में मकान अगर हम बनाते हैं तो ये महीना हमारे लिए, वैसे शादी विवाह के लिए तो शुभ है, मगर नए मकान के लिए ठीक नहीं कहा जाता, क्योंकि इस महीने अगर हम नए मकान की शुरुआत करते हैं तो घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमारी बना रहता है। तो इसलिए हमें चैत के महीने में मकान नहीं बनाना चाहिए। वैशाख के महीने में मकान बनाने से हमारे परिवार में खुशहाली आती है और वहाँ रहने वाले लोग आपस में क्रोध नहीं करते, प्रेम से रहते हैं, उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं होती। और इस महीने में मकान बनाने से हमें गाय दान करने का फल मिलता है। ये इतना पावन महीना होता है, तो हमें मकान वैशाख के महीने में अवश्य ही बनवाना चाहिए। ऐसे ही हमें ज्येष्ठ महीने में मकान बनाने से बचना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में जो मकान बनवाते हैं उसमें लोग दुखी रहते हैं। आगे चलकर ऐसे मकान के अंदर जो लोग रहते हैं उन पे झूठा मुकदमा हो सकता है। उसमें रहने वाले लोगों को मन में मानसिक दुर्भावनाएं पैदा होती हैं और कुछ जरा सी परेशानी आने पे मतलब उनका दिमाग का संतुलन ठीक नहीं रहता और उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और वो यहाँ तक भी सोचने लगते हैं उस मकान में रहने वाले कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ऐसे ज्येष्ठ के महीने में भी हमें मकान नहीं बनवाना चाहिए और हमें मकान बनवाने से इस महीने में बचना चाहिए। आषाढ़ के महीने में मकान बनवाने से वो घर हरा भरा रहता है, नौकर चाकर रहते हैं ऐसे मकान में, वहाँ के लोग सुखी रहते हैं और उनके विचार सात्विक रहते हैं। ऐसे घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो मधुर भाषी होते हैं, माता पिता से प्रेम करने वाले होते हैं। और ऐसे घर में अगर कोई मेहमान भी आता है ना तो उनका घर से छोड़कर मन नहीं करता जाने का, उनका ऐसा मन घुल मिल जाता है कि उनका मन नहीं करता कि हम जाएं। तो हमें आषाढ़ के महीने में मकान अवश्य बनवाना चाहिए, क्योंकि इस महीने में मकान बनाने से घर में खुशहाली और खुशियाँ दोनों साथ साथ बनी रहती हैं और महालक्ष्मी की अनुकंपा भी हम पर बनी रहती है। आषाढ़ का महीना इतना शुभ माना गया है। सावन का महीना बहुत पवित्र और बहुत पावन माना गया है। अगर हम इस महीने में अपना नया मकान शुरू करते हैं तो ये मकान हमें बहुत लाभ देता है और ऐसे मकान में रहने वाले जो व्यापार करते हैं उनका व्यापार कभी रुकता नहीं है, धन की आवक बनी रहती है और इनकी कभी रिश्तेदारों से तू मैं तक नहीं होती। ये महीना इतना पावन है, इसमें मकान हमें अवश्य बनवाना चाहिए। भाद्रपद के महीने में हमें मकान बनाने से बचना चाहिए। ये मकान बनाने के लिए महीना ठीक नहीं माना जाता। इस महीने में अगर हम मकान बनवाते हैं तो मकान में अनेकों रुकावट आती रहती हैं और रुक रुक के मकान बनता है और मकान में जो लोग रहते हैं उनके कर्मचारी उनका कहानी मानते, उनके कहने में नहीं रहते और काम को बार बार छोड़ के चले जाते हैं। इससे उनके व्यापार में, उनकी दुकान में, उनकी नौकरी में भी समस्याएं आती हैं। तो इस महीने में हमें मकान बनाने से बचना चाहिए। भादों के महीने में भी हमें मकान बनाने से बचना चाहिए। ये भी मकान बनाने के लिए महीना ठीक नहीं कहा गया है। इस महीने में अगर हम मकान बनाते हैं तो मकान में अनेक तरह की समस्याएं आने लगती हैं और मकान अधूरा ही रह जाता है कई बार तो, और बनता भी है तो जो लोग रहते हैं वो फलते फूलते नहीं हैं ऐसे मकान में। इसलिए मैं भादों का महीना मकान बनाने के लिए ठीक नहीं कहूँगा, इसलिए मैं इस महीने में मकान नहीं बनाना चाहिए। कुंवार का महीना भी मकान बनाने के लिए ठीक नहीं माना गया है। इस मकान में जो लोग रहते हैं उनकी पत्नी उनसे रूठी रहती हैं
और तू मैं बनी रहती है, घर में कलेश रहता है, झगड़ा रहता है और इस मकान में रहने वाले सुखी नहीं रहते। अगर इस महीने में जो मकान बनाया जाता है उसमें जो लोग रहते हैं वो सुखी नहीं रहते ज़्यादातर, तो हमें ऐसे महीने में मकान बनाने से बचना चाहिए। ये महीना मकान बनाने के लिए ठीक नहीं माना जाता। अश्विनी महीने में भी हमें मकान नहीं बनाना चाहिए, ये भी मकान बनाने के लिए शुभ नहीं है। ऐसे मकान में जो लोग रहते हैं वो उनके आपसों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पड़ोसियों से भी उनकी नहीं बनती है और घर में भी वाद विवाद चलता ही रहता है। इस महीने भी हमें मकान बनाने से बचना चाहिए। कार्तिक का महीना बहुत पावन, बहुत पवित्र और बहुत मकान बनाने के लिए बहुत शुभकारी माना जाता है। इस महीने में अगर हम मकान बनवाते हैं, मकान का काम स्टार्ट करते हैं तो मकान बहुत जल्दी बनता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। और ऐसे मकान में जो लोग रहते हैं उनको धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। महालक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी ही रहती है और वह सदा सुखी रहते हैं। कार्तिक के महीने में मकान हमें जरूर बनवाना चाहिए। मार्गशीर्ष का महीना बहुत पावन और बहुत पवित्र माना गया है। इस महीने में अगर हम मकान बनवाते हैं तो मकान बनाना हमारे लिए शुभ रहता है और ऐसे मकान में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। इस घर में अगर जो कोई भी आता है तो कभी भूखा नहीं जाता और महालक्ष्मी ऐसे मकान में जो रहते हैं उन पे हमेशा अनुकंपा बना के रखती है और अन्नपूर्णा की भी, माता की भी हम पर अनुकंपा बनी रहती है। तो ऐसे महीने में भी मकान जरूर बनाना चाहिए। पूस का महीना भी मकान बनाने के लिए शुभ नहीं माना जाता। पूस के महीने में अगर हम मकान बनवाते हैं तो मकान में अनेकों तरह की रुकावट आती हैं और यहाँ तक कहते हैं कि खुले में रह लो मगर मकान का काम मत छेड़ो, क्योंकि अगर हम मकान बनवाते हैं ऐसे मकान में जो लोग रहते हैं तो उनके घर में चोरी होने का भय बना रहता है, घर में कलेश बना रहता है और अनेक तरह की समस्याएं आती रहती हैं। और जो मकान में रहते हैं वो सोचते हैं पता नहीं क्या बात है, हम हमेशा परेशानी क्यों रहते हैं। तो हमें पूस का महीने में भी मकान बनाने से बचना चाहिए। माघ के महीने में हमें मकान अवश्य बनवाना चाहिए। माघ का महीना मकान बनाने वालों को काफ़ी लाभ देता है। ऐसे मकान में जो देवियाँ रहती हैं, जो बहुएँ रहती हैं, जो बेटियाँ रहती हैं वो फलती फूलती हैं और उनके गर्भ से सपूत जन्म लेते हैं। ऐसे महीने में ऐसे महीने में जो मकान बनाते हैं उनको धन की कभी कमी नहीं रहती, उनकी तरक्की दिनों दिन रात चौगनी होती रहती है और समाज में उनका यश बढ़ता रहता है। माघ के महीने में जो मकान बनता है उसमें जो रहने वाले हैं उनका धन धान्य बढ़ता चला जाता है, समाज में मान सम्मान उन्हें मिलता ही रहता है और वो बहुत आगे तरक्की करते हैं और सदा सुखी और संपन्न बने रहते हैं। तो माघ के महीने में मकान अवश्य बनवाना चाहिए। फागुन का महीना भी मकान बनाने के लिए बहुत बेहतर कहा गया है और फागुन के महीने में अगर जो मकान बनवाते हैं वो संपन्न बने रहते हैं और ऐसे घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बहुत कमाऊ होते हैं, उनका मन हमेशा कमाई में लगा रहता है। फागुन के महीने में जो मकान बनता है उसमें रहने वाले हमेशा धन संपदा से संपन्न बने रहते हैं, लड़ाई झगड़े उनके घर में कभी नहीं होते, सब लोग प्रेम से और सात्विक विचार वाले होते हैं। तो हमें फागुन के महीने में हो सके तो अवश्य मकान बनवाना चाहिए जिससे हमें लाभ हो सके। वैसे तो 12 महीने ही शुभ हैं मगर कुछ महीने मकान के लिए शुभ हैं और कुछ महीने शुभ हैं। तो आज हमने आपको इस विषय में बताया। तो ये थी 12 महीनों की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। गुरुजी आज आपके द्वारा हमें नए मकान के बारे में इतनी सारी अच्छी जानकारी के बारे में पता चला कि हमें नए मकान किस महीने में बनाना चाहिए और किस महीने में नहीं बनाना चाहिए, और हमें नए मकान बनाने से हमें क्या लाभ होता है और क्या नुकसान होते हैं। अगर गलत समय पे नया मकान बन जाए तो हमें इसका क्या भुगतान करना पड़ता है, और इससे हमारे दर्शकों को भी बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर नई वीडियो आपके पास तक पहुंच सके और ऐसी ज्ञान की बातें आपको सीखने को मिले। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और आदि राय ज़रूर लिखें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यह वीडियो हर हिंदू सनातनी के पास तक पहुँच सके ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत्य सनातन धर्म की जय।